आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में विवेकानंद संदेश यात्रा के पडरौना पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भानु प्रताप सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से तथा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वामी जी के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विवेकानंद संदेश यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद जी के जयंती 12 जनवरी 2023 से लखनऊ से शुरू होकर 21 जिलों 7 मंडलों से गुजरती हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर 23 जनवरी को लखनऊ पहुंचेगी। यात्रा के इसी क्रम में लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती, अयोध्या, गोरखपुर, कुशीनगर, हाटा, कसिया से गुजरती हुई विवेकानंद संदेश यात्रा बीती 15 जनवरी को पडरौना पहुंची। यहां पर इस यात्रा का पुष्प वर्षा और माल्यार्पण तथा जयघोष के नारों के साथ भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रमों की अगली कड़ी में आधुनिक भारत एवं स्वामी विवेकानंद विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों के स्वागत और दीप प्रज्वलन से हुआ। इस विमर्श कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वामी दिव्य सागर जी, अध्यक्षता पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार व प्रबंधक श्री कुंवर RP हंस सिंह और संचालन डॉक्टर CS सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर ममता मणि त्रिपाठी ने किया। विवेकानंद संदेश यात्रा उत्तर प्रदेश के संयोजक श्री भानु प्रताप सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि सभी के जीवन में कोई न कोई आदर्श होता है। मेरे भी 5 महापुरुष आदर्श हैं, जिसमें 3 भारत से और 2 विदेश से हैं। वे हैं भगवान बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह जी, स्वामी विवेकानंद, नेपोलियन और बोनापार्टा। हरवंश राय बच्चन की एक कविता का जीवन पथ जो रुका नहीं, जो झुका नहीं। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यदि नर को आप उन्नत करना चाहते हैं तो अध्यात्म की शरण में जाना चाहिए। नर से नारायण बनने के लिए हमें व्यक्तियों की सेवा करना होगा। निस्वार्थ सेवा ही मानव का सही में धर्म है। हमने जड़ और चेतन में ईश्वर देखा है। जहाँ न्याय है, जहाँ सत्य है, जहाँ अध्यात्म है, वहीं धर्म है। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें 3 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। भाषा, भूषा और भूषण को परिष्कृत करके हम अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि बिना लक्ष्य के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता स्वामी दिव्य सागर जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि विज्ञान हमारे धर्म से निकला है। 16 तरह की अद्भुत विद्याएं पढ़ाई जाती थीं नालंदा विश्वविद्यालय में। विज्ञान के नाम से कुतर्क नहीं होना चाहिए। बुद्ध संपूर्ण विज्ञान समझते हैं, प्रकृति का विज्ञान समझते हैं। हमें मानसिक गुलामी से मुक्त होना होगा। इसके लिए स्वामी विवेकानंद जी का साहित्य पढ़ना होगा और उन जैसा भी बनना होगा। राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि है। यह यात्रा साकार से निराकार तक का रास्ता है। विवेकानंद संदेश यात्रा उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वामी जी के राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले विचारों को जन जन तक ले जाने हेतु विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एवं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह यात्रा स्वामी जी की जयंती 12 जनवरी से लखनऊ से प्रारंभ होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के 21 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव का भ्रमण करते हुए लखनऊ में लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में समापन समारोह आयोजित होगा। इस यात्रा में युवाओं हेतु योग, व्यायाम, स्वामी जी के विचारों पर आधारित बौद्धिक विमर्श, शोभा यात्रा द्वारा प्रचार प्रसार आदि कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। यात्रा का मूल उद्देश्य युवाओं के उत्साह, ऊर्जा एवं निष्ठा को राष्ट्र पुनर्निर्माण की दिशा में प्रेरित करना है। विवेकानंद केंद्र की कार्य पद्धति से जुड़कर अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज एवं राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। ये विवेकानंद संदेश यात्रा उत्तर प्रदेश विवेकानंद केंद्र के 50 वर्ष पूरे होने पर इस यात्रा का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है और ये विवेकानंद जयंती के दिन 12 जनवरी को लखनऊ से शुरू होकर के और 23 जनवरी 2023 को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के दिन लखनऊ में इसका समापन होगा। इस बीच ये 21 जिलों से 7 मंडलों से गुजरेगी और करीब 10 करोड़ लोगों तक विवेकानंद के जो ऊर्जावान संदेश हैं वो युवाओं को, प्रबुद्ध वर्ग को देने का संकल्प हम लोगों ने किया है।